बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 70 कक्षा 10 की है प्रायिकता। आज हम किसी पर्टिकुलर डाइज और क्वाइन पर नहीं कर रहे हैं, डिपेंड करता है, कार्ड्स पर भी नहीं कर रहे हैं। अब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, विविध प्रश्न। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, एक खेल में घूमने वाले एक तीर के विराम बिंदु 1 से 8 में से एक संख्या पर आएगा। जैसे ये गोला बना हुआ है आपके उसमें, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरीके से 8 नंबर्स हमारे को दिए गए हैं। एक एरो, ये आपको है ना काफ़ी गेम्स में मिल जाएगा। जैसे हम कहीं रामलीला मैदान वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पर इस तरीके की गेम्स मिल जाती हैं। चक्र को घुमाया जाता है तो पॉइंटर एक जगह पे रुक जाता है, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा ये। तो वो एक जगह पे रुकेगा, उस बिंदु के आने की प्रायिकता निकालनी है कि वो कहाँ पर रुकेगा। एरो जो होगा वो कहाँ पे रुकेगा, तीर जो होगा वो कहाँ पे रुकेगा। तो पहला पार्ट है कि 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा पार्ट है एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर आने की क्या प्रायिकता होगी। 2 से अधिक संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर लेस देन 9, 9 से कम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। अब आप ही बताइए कि 8 इस चक्र में कितनी बार आ रहा है, एक बार। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो गई, एक हमारा अनुकूल परिणाम है। कुल परिणाम कितने हैं, 8, तो 1/8। दूसरा है ऑड नंबर। अब आप बताइए ऑड नंबर कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए। 1 3 5 और 7, ये 4 नंबर हैं जो ऑड नंबर्स हैं। तो ये 4 नंबर्स हमारे अनुकूल परिणाम हुए, तो ये उत्तर क्या हुआ, 4/8। अब अगला प्रश्न करेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास कि नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी संख्या। अब 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्याएं हैं ये, 6। तो क्या आएगा, 6/8। 6 अनुकूल परिणाम हो गए, 3/4 भी बोल सकते हैं हम इसे। चौथा नंबर 9 से कम संख्या। 9 से कम तो सभी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आठों की आठों संख्याएं 9 से कम है, तो अनुकूल परिणाम सभी हो गए, 8/8 यानी कि 1। तो प्रायिकता क्या आ गई है, 1। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा बच्चों, अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में 144 बॉल पेन है और जिसमें से 20 खराब हैं और अन्य सही हैं। नूरी पर पेन खरीदने गई, यदि वह सही पेन मिलेगा उसको तो बेटा तभी खरीदेगी ना, लेकिन वो नहीं खरीदेगी जब वो खराब होगा। दुकानदार ने उसे एक पेन निकाल कर दिया, तो उसकी प्रायिकता बतानी है कि वह उसे खरीदेगी। तो शी बाइज द पेन और शी डज नॉट बाय द पेन। शी डज नॉट बाय द पेन। अब टोटल पेन कितने हैं उस बैग में, टोटल पेन है 144, डिफेक्टिव पेन है, खराब पेन 20। तो अच्छे कितने हुए, 144 में से 20 गए, 124 पेन। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो खरीदेगी। मैं 1 2 इसलिए लिखती हूँ कि बार बार समय लंबी वीडियो बन जाएगी। आपको 1 की जगह पर ये लिखना होता है जो क्वेश्चन में होता है, प्रोबेबिलिटी शी बाइज द पेन, वह इसे खरीदेगी, ये आपको इस ब्रैकेट में लिखना होता है। मैं 1 लिख रही हूँ। अब खरीदने के लिए कब खरीदेगी, जब अच्छे पेन होंगे। अच्छे कितने हैं, 124, तो 124/144। ठीक है, तो ये आ गया। और खराब पेन 20, नहीं खरीदेगी, तो 20/144, 20/144। तो अब अगली है, एक थैले में 3 लाल गेंदें 5 काली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद निकाली गई, क्या प्रायिकता है।
एक सैक ऑफ है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो एक 1 बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल लाल गेंद, ब्लैक बॉल काली गेंद, नीदर रेड नॉर ब्लैक। ठीक है, तो अब रेड बॉल्स हैं कितनी, पहले देख लो कितनी टोटल है, 3 लाल 5 काली, तो 3 जमा 5 क्या हो गया 8, क्या हो गया 8। ठीक है, तो आपका नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, लाल गेंदें कितनी है 3, तो 3/8। अब दूसरी क्या है ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल कितनी है 5/8। नीदर रेड नॉर ब्लैक, ना रेड हो ना ब्लैक हो, तो इसके अलावा तो कोई गेंद ही नहीं है उसमें, तो इसकी कोई ना कोई तो बॉल आएगी ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बैग में लाल और काली गेंदें हैं और आप उसमें से एक गेंद निकाल रहे हो, तो पक्की बात है किसी न किसी कलर की तो निकलेगी, या तो लाल निकलेगी या ब्लैक निकलेगी, ना या लाल या काली या रेड या ब्लैक। और उन्होंने कहा ना तो रेड निकलनी चाहिए ना ब्लैक निकलनी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता इस केस में। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 0। अब हम करेंगे जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब एक जो आपका नॉर्मल डाइज होता है ना, उसके अंदर आपको बिंदु अंकित होते हैं, पॉइंट्स बने हुए होते हैं, 1 2 पॉइंट्स बने होते हैं तो हम उसे 2 कहते हैं, 3 पॉइंट्स बने होते हैं हमें 3 कहते हैं। लेकिन ये स्पेशल टाइप का हमारा डाइज है, इसके अंदर ABCDE और A लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पासा फेंकना है, यानी कि डाई थ्रो करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी बार आ सकता है बेटा, क्या इस कितने में 2 बार है ना, तो 2 बार आ सकता है, तो 2 हमारा अनुकूल परिणाम हुए बटा 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी बार आ सकता है, एक बार उछालेंगे तो चांसेस एक ही के हैं, डी 1/6। ठीक है, अब अगला प्रश्न, एक थैले में फिर से वही है, लेकिन अब की बार थैले में क्या है, कंचे हैं, मार्बल्स। तो 5 लाल कंचे हैं, रेड मार्बल्स, 8 सफ़ेद कंचे हैं, वाइट मार्बल्स, 4 हरे कंचे हैं, ग्रीन मार्बल्स। थैले में से एक कंचा निकाला गया, क्या प्रायिकता है कि कंचा होगा, कौन से कलर का, रेड कलर का। तो रेड है कितने बच्चों 5, तो 5 आ गया ऊपर। अब टोटल कितने हैं 5 8 13 और 4 17, तो 5/17। ठीक है, दूसरा है हमारा वाइट, तो सफ़ेद कंचे हैं कितने 8, सफ़ेद कंचे कितने हैं 8, तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 8/17। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, हरा, लेकिन हमें हरे की नहीं निकालनी, हरा ना होने की निकालनी है। तो हरे के अलावा कितनी गेंदें हैं, हरे कितनी गेंदें हैं, टोटल गेंदें कितनी है 17, और हरी कितनी है 4, हरे के अलावा कितनी गेंदें हो गई 17/4, 17 - 4 यानी कि 13। तो 13 ऐसी गेंदें हैं जो हरी नहीं हैं, तो फेवरेबल हमारी अब हरी नहीं है, तो 13/17। समझ आ गया। अब अगला है हमारा, एक पुस्तक है, पुस्तक पर हमारे ना पृष्ठ होते हैं ना बेटा, पृष्ठों के नंबर लगे हुए होते हैं, पेजेस पे नंबर डले हुए होते हैं ना, वो पेजेस पे नंबर डले हुए हैं 1 से लेकर 90 तक। तो यदि एक पृष्ठ खोला गया तो हमें प्रायिकता बतानी है, एक पेज खोल लिया, हमें प्रायिकता बतानी है कि उस पेज पर अंकित होगा 2 डिजिट नंबर, उस पेज पर अंकित होगा परफेक्ट स्क्वायर, उस पेज पर अंकित होगा नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और एक 5 से विभाजित संख्या। तो बेटा जी आप बताइए 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से 90 में 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होंगे, 10 से ना। टोटल संख्याएं हैं 90, पेजेस कितने हैं 90, 90 में से 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले 9 ही जो संख्याएं हैं वही हमारी 1 डिजिट है, 1 अंक की संख्या है। तो ये कितनी हो गई 81। 81 ऐसे नंबर होंगे, 81 ऐसे नंबर होंगे जिन पर 2 डिजिट्स लिखे हुए होंगे। तो 2 डिजिट नंबर कितने हैं 81, 81। 2 अंकों की संख्याएं कितनी है 81, तो फेवरेबल क्या हो गया 81/90।
तो 9 ने 81, 9 धाम 90, यानी कि 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, तो 9/10 आ गया। सेकेंड है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या होती है बेटा जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 6 का स्क्वायर 36, 36, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब फिर बता देती हूँ, स्क्वायर का मतलब 7 को 7 से गुणा करना है 49, 8 को 8 से गुणा 64, 9 को 9 से गुणा 81, अब 10 को 10 से गुणा 100, 100 तो पेजेस है ही नहीं, तो यहीं पे रुक जाएंगे हम। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारी अनुकूल संख्याएं हैं, 9/90, यानी कि 1/10। अब अगला करेंगे, अगला है हमारा नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। गिनो कितने अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ऐसे नंबर हैं जो 5 से पूरा पूरा भाग हो जाते हैं। तो 18/90 यानी कि 1/5। अब लास्ट प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 लोहे के टुकड़े हैं, तो आयरन पीसेस, ठीक है, कितने हैं, 5, और वुडन पीसेस कितने हैं, वुडन पीसेस n है, तो टोटल पीसेस कितने हुए, ये क्या है, ये हमारे क्या हैं, लोहे के टुकड़े, ये है हमारे लकड़ी के टुकड़े, कितने हैं, n, तो टोटल कितने हो गए, कुल टुकड़े 5 जमा n। अब उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी है यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वुडन पीस, लकड़ी का टुकड़ा, इसकी प्रायिकता 3 गुनी है। 3 गुनी जब होता है, 3 टाइम्स जब होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऑफ आयरन पीस, लोहे का टुकड़ा। अब वुडन कितने हैं, 9 n, टोटल तो दोनों में ही 5 + n आएगा, 3 × 5/5 + n, 5 + n 5 + n कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो टोटल टुकड़े कितने आ गए, कुल टुकड़े नहीं, कुल टुकड़े तो 5 + n थे, लकड़ी के टुकड़े कितने आ गए, लकड़ी के टुकड़े बराबर हैं 15, ठीक है। तो हमें n ही निकालना था और ये प्रश्न हमारा हो चुका है, और आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।